अध्यात्म रामायण अरण्य कांड सर्ग 8। श्री महादेव जी बोले, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी उस मायावी कामना से रूपधारी राक्षस का वध करके प्रस्थान किए अपने आश्रम को जाने के लिए। तभी लक्ष्मण को दूर से ही देख करके आते हुए लक्ष्मण को जो दीन उदास मुख दिखते हैं, महाबुद्धि युक्त हैं। आते हुए लक्ष्मण जी जो दीन उदास मुख दिखते हैं, राम राघव ने जो महाबुद्धि युक्त हैं, मन ही मन गुनते हैं, मन ही मन यह गुनते हैं कि लक्ष्मण यह नहीं जानते कि माया से सीता को मैंने रचा, वैसे इन्हें जानने से वंचित करके शोक करूँगा प्राकृत नर जैसे। यदि मैं विरत होकर चुपचाप मंदिर में जाकर रहूँगा तो करोड़ों राक्षसों को मारने का क्या उपाय करूँगा। यदि सोच करूँगा उनकी दुख संतप्त होकर कामी नर की तरह होकर, तब क्रमानुसार सीता को खोजते हुए पहुँचूँगा राक्षस के पास जाकर। रावण का कुल सहित संहार करूँगा। सीता जी के कारण जो हैं अग्नि में अदृश्य रहकर अपने द्वारा स्थापित सीता को लेकर अयोध्यापुरी जाऊँगा शीघ्रतर। मैंने मनुष्य भाव से अवतार लिया है, ब्रह्मा जी से प्रार्थित होकर। अतः मनुष्य भाव धारण कर कुछ समय रहूँगा पृथ्वी पर। तब माया मानुष रूप का चरित्र लोग मेरा सुन कर मुक्ति पाएंगे प्रयास से। भक्ति मार्ग का अनुसरण करके ऐसा निश्चित करके तब लक्ष्मण से ये वाक्य बोले। ऐसा निश्चित करके तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से यह बात बोले। अरे भाई, किस लिए आए हो यहाँ तुम? छोड़कर अकेली सीता मेरी प्रिया को राक्षस ले गए होंगे और मार कर खा गए होंगे। अब तक जनकात्मजा सिया को लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा। सीता के द्वारा कहे दुर्वचन रो कर, हाय लक्ष्मण, ऐसा जो वचन बोला वह राक्षस, उसे सुन करके मैंने कहा नहीं है यह राम वचन, सामान्य हो जाइए, शुभ सोचिए। इस प्रकार सांत्वना देने पर साध्वी ने मुझे ऐसे दुर्वचन कह दिए। जिस प्रकार दुर्वचन बोली, हे बड़े भाई, नहीं बोलने लायक है मेरे लिए। कान दोनों ढक लिया, मैं वहाँ से चल दिया, यहाँ आया आपको देखने के लिए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, ऐसा होने पर भी आपने अनुचित किया। अच्छा चलिए, तुम स्त्री के कहने पर उसे सत्य मानकर सुमुखी का त्याग किए। राक्षस उन्हें ले गए होंगे या भक्ष गए होंगे, इसमें न संदेह करिए। यही चिंता करते हुए श्री राम लक्ष्मण अपने आश्रम त्वरित गए। वहाँ न देखकर जानकी को विलाप करने लगे, अति दुखित हुए।
हाय प्रियतमा कहाँ गई तुम, नहीं आ रही हो अब पहले की तरह से आश्रम पर प्रिय। हाय प्रियतमा कहाँ गई तुम, आ नहीं रही हो पहले की तरह आश्रम पर प्रिया। अथवा मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए खेल रही हो कहीं आसपास में छुपकर सिया। खेल रही हो कहीं आसपास में क्या छुपकर सिया। इस प्रकार चिंता करते हुए सारे वन में खोजे, जानकी जी को नहीं देखे। वहाँ वन देवियों से पूछते कि सिया मेरी प्राण प्रिया है कहाँ, है कहाँ। मृगों पक्षियों वृक्षों से पूछते कि क्या मेरी प्रिया को यहाँ कहीं देखा। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री राम ने सीता को कहीं नहीं देखा। मृगों पक्षियों से पूछते कि क्या मेरी प्रिया को यहाँ कहीं देखा। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री राम ने सीता को वहाँ कहीं नहीं देखा, सीता को वहाँ कहीं नहीं देखा। अरे सर्वज्ञ ने सर्वथा ढूंढे उन्हें नहीं देखे कहीं रघुनंदन उनको। आनंदमय होकर भी चिंताग्रस्त होकर ही निश्चल दौड़ते बन बन को। ममता और अहंकार से रहित अखंड आनंद स्वरूप को, अखंड आनंद स्वरूप को मेरी पत्नी सीता ऐसा कहकर विलाप करते होते अति दुखी वो। होते दुखी वो, होते अति दुखी वो। इस प्रकार माया का अनुकरण करते हुए भी उससे अनासक्त हैं रघुत्तम जी। आसक्त की तरह लगते हैं मूर्खों को, तत्वज्ञानियों को कभी नहीं। इस प्रकार खोजते हुए वन में भी श्री राम लखनवर टूटे हुए छत्र चाप कुबड़ पड़े देखे भूमि पर। देखकर लक्ष्मण से कहे यह देखो लक्ष्मण कोई ले जा रहा था जानकी को, उसको जीत लिया अन्य कोई। वहाँ से थोड़ी ही दूर जाने पर पर्वत सदृश महारुधिर से सना शरीर पड़ा देखा। देखकर श्री राम ने ऐसा कहा इसी ने खा लिया होगा मेरी धर्म पत्नी जानकी शुभ दर्शना को। सोया है अब एकांत में तृप्त होकर देखो, मारूंगा इस निश्चर दुर्मना को। मेरा धनुष और बाण शीघ्र ले आओ हे रघुनंदन लखन। तब सुनकर श्री राम वचन जटायु बोले भीतिमन मुझे न मारो, तुम्हारा कल्याण हो, मरने ही वाला हूँ अपने कर्म से। मैं जटायु हूँ आपकी भारजा को हरने वाला, मुझे दिखा जाता द्रुति गति से। रावण से वहाँ युद्ध हुआ मेरे साथ हे अरिमर्दन, मैंने उसे रोक दिया, उसके वाहन चाप रथ को काट दिया मैंने, उसी ने मुझे घायल किया। रावण से घायल किया उसने। पड़ा हूँ मैं जगन्नाथ प्राण त्यागूंगा, अब तू मुझे देखते रहना, तू मुझे देखते रहना। यह सुनकर के राघव उस दिन मरुड़ातर पड़ा हूँ जगन्नाथ प्राण त्यागूंगा, तू मुझे देखते रहना। यह सुनकर के राघव राम उस दिन मरणातुर को देखने बढ़े, क्या कहना। हाथों से स्पर्श किए जटायु को श्री राम ने, दुख से हुए अश्रु पूर्ण नयना। जटायु कहो मेरी शुभमुखी भारजा को किधर ले गया है वो, मेरे कार्य के लिए मारे गए हो, आप हमारे प्रिय बांधव हो, आप हमारे प्रिय बांधव हो, आप हमारे प्रिय बांधव हो। जटायु किसी तरह बोला, मुँह से रक्त बह रहा था, हे सुत श्री राम, रावण भीम विक्रम राक्षस है, जटायु रुक रुक कर कह रहा था। यहाँ आकर मैथिली सीता को ले गया दक्षिण दिशा में। अब बोलने की मुझ में शक्ति नहीं, प्राण त्यागूंगा तुम्हारे सामने।
आँखों के सामने हो तो मुझे देखते रहो। हे अनघ श्री रामवर परमात्मा श्री विष्णु ही तुम हो, माया से मानो बनकर अंत समय में देखकर तुमको मुक्त हुआ मैं। हे रघुश्रेष्ठ फिर भी अपने हाथों से मुझे स्पर्श कर दो। राम तब जाऊं तो धाम अभी, तब ऐसा कहने पर श्री राम अपने हाथों को फेरने लगे उसके अंगों पर। प्राण त्याग दिया तभी जटायु ने देहधारा पर शांत पड़ी श्री राम के प्रत्यंगों पर। श्री राम के प्रत्यंगों पर श्री राम ने बहुत दुख किया। बंधुवत आंखों से आंसू गिरे। लक्ष्मण से मंगाई लकड़ियां उसका दाह कर्म करे। स्नान किए दुखित होकर श्री राम के साथ लक्ष्मण भी साथ जाकर फिर जाकर मृग मारे वन में मांस के टुकड़े इकट्ठा कर कर अलग अलग करके पक्षियों के आगे मांस देकर श्री राम रघुराज कहते हुए कि भक्षण करें पक्षी कुल जिससे तृप्त हुए पक्षीराज। ऐसा कहकर राघव ने कहा जटायु से जाकर मेरे धाम में आराम करें। अभी आप मेरा सारूप्य पाएंगे, लोग देखेंगे। ऐसा कहकर राघव ने कहा जटायु से जाकर मेरे धाम में आराम करें। आप अभी मेरे सारूप्य को पाएंगे, लोग देखेंगे। वेद राम राम करें। शंख चक्र गदा पद्म किरीट वर से विभूषित होकर स्वयं से प्रकाशमान पीतांबर निर्मल से सुशोभित होकर चारों ओर से पार्षदों से घिरे विष्णु जी और उनसे पूजित होकर स्तुति कर रहे देवगण उनकी वे श्री रामचंद्र इस रूप में दिखे सत्वर। रघुनंदन को संतुष्ट करने के लिए जटायु बोले, अंजलि बांधकर जटायु बोले, आप अगणित गुण अप्रमेय आदि सकल जगत को बनाकर उनका संयमन आदि करते हैं। उन सब से परे परम शांत परमात्मा श्री रामचंद्र जी को हम सतत प्रणाम करते हैं। अवधि से असीमित सुखमय लक्ष्मी जी के कटाक्षों से भावित ही सुरेंद्र और चतुर्मुख आदि के दुखों को हरते हैं। संभावित भी सुरेंद्र और चतुर्मुख के आदि के दुखों को हरते हैं। संभावित भी आप वरदायक जो हाथों में धनुष बाण लिए रहते हैं, हे नरश्रेष्ठ श्री राम जी हम आपको सदा प्रणाम किया करते हैं। हे नरश्रेष्ठ श्री राम जी हम आपको सदा प्रणाम किया करते हैं। आप तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर रूप वाले हैं। सैकड़ों सूर्यों
से अधिक तेजवान, इच्छित फल देने वाले हैं। आप शरणदाता हैं, रहते हैं उनके अंदर जो आपसे प्रेम करते हैं। हे श्री रघुनंदन जी, हम आपकी शरण सदा ग्रहण करते हैं। हे रघुनंदन जी, हम आपकी शरण सदा ग्रहण करते हैं। संसार वन को जलाने के लिए जिनका नाम अग्नि है, पंचमुख महादेव, देवगण आदेव सभी भी जिनका ध्यान धरते हैं, जो हजारों कोटि राक्षस राजों का वध करते रहते हैं, उन यमुना सम श्याम श्री हरि राम की हम शरण गहते हैं। जो अति दूर रहते हैं उनसे, जो लोग सांसारिक सोच रखते हैं, संसार से विरत हो गए मुनियों को जो सदैव दिखते रहते हैं, भव सागर को तरने के लिए सुंदर जहाज से हैं, हम उन श्री राम रघुनायक की शरण में आज से हैं। पूज्य भगवान शंकर माता पार्वती जी के मन में जो निवास करते हैं, गिरवर को धारण कर अपनी सुंदरता से मन को हरते हैं, देवराजों और दानव राजों से सेवित होते रहते हैं, देवों के वरदायक रघुनायक जी की हम शरण गहते हैं। पराये धन पराई नारी से जो लोग दूर होते हैं, दूसरों के गुणों को सुनकर जो संतुष्ट भरपूर होते हैं, जो परहितरत लोगों द्वारा सुसेवित रहते हैं, उन कमल लोचन रघुवीर जी की हम शरण गहते हैं। मधुर मुस्कान युक्त नील कमल सा खिला मुख, भक्तों को पूर्ण सुलभ नीलमणि समान कांति से मिले सुख। सुश्वेत कमल के समान जिनके दो नेत्र शोभा देते हैं, उन श्री रघुपति जगत गुरु के भी गुरु की हम शरण लेते हैं। हरि ब्रह्मा शंभु रूप अंतर करके आप ही दिखाई देते हैं। तीन रूपों में गुणों के अनुसार ही एक ही सूर्य जैसे जल से भरे खुले हुए सभी पात्रों में दिखते हैं। अमरपति द्वारा स्तुति के पात्र श्री राम आपकी हम स्तुति करते हैं। राम आपकी हम स्तुति करते हैं। राम आपकी हम स्तुति करते हैं। आप रतिपति कामदेव से 100 कोटि गुना अधिक सुंदरतर हैं। पूज्य शतपथ ग्रंथ द्वारा आप दृष्टिगोचर हैं। संसारी लोगों से दूर श्रेष्ठ योगियों के हृदय में रहते हैं। उन श्रीमान आरतिहर प्रभु श्री राम हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जटायु द्वारा स्तुत्य पूज्य होकर श्री रघुनंदन श्री हरि प्रसन्न होकर बोले, भद्र कल्याण हो जाओ मेरे लोक को मेरे स्वरूप से संपन्न होकर। जो व्यक्ति इस स्तोत्र को सुनता या लिखता या एकाग्रता से पढ़ता है, वह पाता है मेरे सारूप्य को और मरते समय मेरी स्मृति लाभ करता है और शरीर छोड़ते समय मेरी स्मृति लाभ करता है। इस प्रकार राघव के बोले वचन को बड़े चाव से सुनकर वे द्विजवर भर गए हर्ष भाव से। तब श्रीमान रघुनंदन के स्वरूप में स्थित होकर गए ब्रह्मा जी से सुपूजित श्री हरि धाम पर। हरे राम 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 राम, सीताराम सीताराम राम 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 राम। वंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम।